आज की डेट में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मदर्स की वो ये है कि हमारा बच्चा तो खाना खाता ही नहीं है। जैसे ही हम उसके सामने फूड का जो प्लेट है या चम्मच है वो लेके जाते हैं उसके पास, वो रोना शुरू कर देता है। तो भाई ये सबके साथ तो नहीं होता, और स्पेशली मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ, टच वुड। और इसीलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपका बच्चा अगर खाने के चम्मच को लेकर के या खाने को लेकर के रोना स्टार्ट कर देता है या बाहर थूकना स्टार्ट कर देता है, तो उस सारी चीजों का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को आप पूरी जरूर देखिएगा। किस वजह से आपका बच्चा रोता है खाना खाते वक्त, या क्यों वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं और क्या आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी मिल्क की। जो मिल्क होता है, जो दूध होता है ना, जब आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाता है तो बेशक आपने उसको दूध तो देना ही होता है, चाहे वो आप अपना दे रहे हो, ब्रेस्ट फीड दे रहे हो या फिर गाय का दे रहे हो। ऑब्वियसली बात है, गाय का तो ज्यादातर लोग 1 साल के बाद ही देते हैं, बट अगर आप बच्चे को दूध दे भी रहे हो या वो 6 महीने के ऊपर का है या फिर वो 1 साल से ऊपर का है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की जो बेसिक नीड होती है दूध की, अगर मॉर्निंग में आपने बच्चे को ब्रेकफास्ट देना है, तो अगर आपको पता है कि आपने बच्चे को 8 बजे ब्रेकफास्ट देना है, तो आप कम से कम 6:30 या 7 बजे के आसपास बच्चे को दूध दीजिए। और वो दूध भी आपने इतना ही देना है कि बच्चे का जो पेट है वो बहुत ज्यादा फुल ना हो। ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चे को भूख नहीं लगेगी तो वो क्यों कैसे खाना खाएगा। अगर आप दूध से ही उसका पेट भर दोगे तो वो कभी भी खाना नहीं खाएगा। और यही रीजन होता है, बहुत सारी माएँ क्या करती हैं, बच्चे को दूध ही दूध पिलाती रहती हैं। सुबह भी पिला दिया, दिन में भी पिला दिया, रात को भी पिला दिया। अब अगर बच्चे का पेट भरा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो खाना नहीं खाएगा। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी बच्चे को आप खाना देना चाहते हो या ब्रेकफास्ट देना चाहते हो या लंच देना चाहते हो, तो कोशिश कीजिए कि बच्चे का पेट खाली हो। कम से कम 2 घंटे पहले आपने बच्चे को बोतल फीड या ब्रेस्ट फीड कराई हो। ये तो सबसे पहला रीजन है, ठीक है, कि क्यों बच्चा आपका खाना जो है वो नहीं खा रहा होगा। इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है हमारा जंक फूड, जो कि हम सोचते हैं कि अगर बच्चा घर का नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं, हम उसको चिप्स दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं। जब भी आपने बच्चे को कोई अल्टरनेट सोल्यूशन दिया तो बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे ने सुबह का नाश्ता नहीं करा और आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको मैं एक बिस्किट दे देती हूँ, है ना। तो एक दिन तो बच्चे ने खा लिया। अब बच्चे के जो माइंड में है ना, वो ये चीज आ जाती है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, है ना। तो फिर बच्चे को आदत पड़ जाती है और वो जब भी आप उसको खाना दोगे उसको हमेशा एक अल्टरनेट मिलता रहेगा कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, और अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे क्या क्या मिल सकता है या क्या नहीं मिल सकता। तो अगर बच्चा आपका फूड रिफ्यूज कर रहा है ना, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जब आपको लगे कि बच्चा रो रहा है या थोड़ा सा बच्चे को हो सकता है भूख लगी हो, तो दोबारा से आप उसी फूड को बच्चे को ऑफर कीजिए। इंस्टीड ऑफ अगर आप उसको कुछ और देते हो जो कि उसके लिए अनहेल्दी हो, जैसे कि चॉकलेट है, बिस्किट हो गया, या आप सोचते हो कि जो फ्राइज होती हैं हम वो घर पे ही बना लेंगे। देखो, जो तली हुई चीजें होती हैं, नो डाउट आप घर में आप उसको तल रहे हो, बट है तो वो फ्राइड ही, चाहे आप बाहर से मंगाओ चाहे आप घर में बनाओ। तो कोई भी चीज, चाहे वो ब्रेड हो, बिस्किट हो, चॉकलेट हो, चिप्स हो, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। तो जब भी आपका बच्चा खाने के लिए मना करता है ना, प्लीज प्लीज आप उसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, रोने दीजिए, नहीं खा रहा कोई बात नहीं। लेकिन जब भी बच्चे को भूख लगती है ना, सच में बच्चा आपका खाना खाता ही खाता है। बट अगर आप उसको कुछ और ऑप्शन दे दोगे तो उसको फिर आदत पड़ जाएगी और फिर वो हमेशा ऐसे ही करेगा। इसके बाद मैं बात करूंगी सेल्फ फीडिंग की। देखो, सेल्फ फीडिंग में क्या होता है कि हमें बच्चे को खुद से खिलाने की आदत डालनी है। मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में बच्चे को टाइम लगता है, 1 डेढ़ महीना, तो बच्चा थोड़ा बहुत खाता ही है, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, सारे बच्चे यही ही करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 8 9 महीने का हो जाता है या साल भर का हो जाता है ना, तो आप बच्चे को एक कटोरी में योगर्ट दे सकते हो या फिर उसको बनाना दे सकते हो। बनाना के साथ में ऑरेंज हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, मीन्स जो भी फ्रूट, जैसे कि कैरेट हो गया, उसको आप स्टीम करके दे सकते हो या पका के भी दे सकते हो। तो जो भी फूड आपको लगता है कि बच्चा आराम से खा सकता है, उसको गले में नहीं फंसेगा, तो ऐसे वाले फ्रूट आप बच्चे को दे सकते हो। उससे क्या होगा कि जब बच्चा खुद चीजों को पकड़ेगा तो उनके साथ वो खेलता भी है ना। कई बार बच्चा नीचे भी गिराता है चीजों को, तो इसके साथ क्या क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है कि मैं इस चीज को नीचे फेंक के देखूं उसको कैसा महसूस होता है, फिर वो उसको खाता भी है।
नो डाउट बच्चा जितना फेंकता है उससे कम ही वो खाता है, बट एटलीस्ट बच्चे का जो ये हैबिट है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है खाने का हैबिट, और उसका जो एक कहते हो सेंस जो होते हैं उसके डेवलप होते हैं। बच्चा चीज़ों को टच करता है, देखता है, सूंघता है, फिर उसको खाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के फूड से ही रिलेटेड होता है, यानी कि उसको खाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये नहीं सोचना कि बच्चा गंदा हो जाएगा। कपड़े आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट में एक बार अगर आपके बच्चे की हैबिट बन गई ना खाना खुद से खाने की, तो आपकी जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर आपको ना तो बच्चे के पीछे भागना पड़ेगा और ना ही आपको बच्चे को बार बार खिलाना पड़ेगा। जब भी बच्चे को भूख होगी वो रोएगा, आपसे बोलेगा, और आप बच्चे को खाना दोगे और बच्चा खाना भी खाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बच्चे को सेल्फ फीडिंग करने दीजिए, उसको चम्मच पकड़ाइए, चम्मच ऐसा हो कि जो उसके मुंह पे ना लगे, आप सिलिकॉन वाले भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे मील्स के बीच में जो गैप होता है, यानी गैप बिटवीन मील्स, यानी कि आपने बच्चे को ब्रेकफास्ट दिया और उसके बाद आप लंच कब दोगे, उसका जो गैप होता है वो बहुत जरूरी होता है मेंटेन करना। अब जो हम एल्डर्स होते हैं या फिर जो अडल्ट होते हैं, अगर हमें कोई भी इंसान अगर मॉर्निंग में नाश्ता कर रहा है 8 बजे, तो 9 या 10 बजे तो हम लंच करेंगे नहीं, एटलीस्ट हम 1 से 2 बजे के बीच करेंगे। बट इतना गैप जो छोटे बच्चों के लिए है वो नहीं होता, बट आपने एक गैप मेंटेन करना है कि आप कम से कम 2.5 से 3 घंटे का जो गैप है वो लेके चलो। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को नाश्ता कराया फिर आप उसको आधे घंटे बाद लंच भी दे रहे हो, क्योंकि आपको भूख लगी तो आप बच्चे को भी खिला रहे हो। नहीं, आपने अगर बच्चे को नाश्ता दिया है और आपको लगता है उसने अच्छे से खाया है, तो आप कम से कम 3 से 3.5-4 घंटे का वेट करो। बट अगर उसने नाश्ता सही से नहीं खाया है, तो इन बिटवीन फिर आपको कोई उसको फ्रूट दे सकते हो, बनाना या जो भी फ्रूट उसको पसंद है, बट उसके बाद फिर आपने एक अच्छा गैप रखना है जिससे कि वो खाना खा ले। ये जितने भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं ना, ट्रस्ट में ये सारे मैंने अपनी डॉटर की सॉलिड जर्नी के टाइम पे अपनाए थे, और मुझे पता भी नहीं था कि इतना मुश्किल होता है बच्चों को खाना खिलाना। बट टच वुड ना तो कभी उसने कोई ऐसे टेंट्रम करे, और मैंने भी उसको शुरू से ही सेल्फ फीडिंग ही कराई है। जब वो 6 मंथ कंप्लीट हुई तो मैंने उसको कभी स्टीम करके एप्पल देना, कभी कैरेट देना, और शायद यही जो उसकी मतलब इसी चीज़ों की वजह से वो खुद से भी खाना सीख गई। आज तक अभी भी वो 2 साल की होने वाली है, तो कभी मुझे उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ता। तो होप सो आपके लिए भी ये टिप्स काम आए। बेस्ट ऑफ लक।